Good afternoon, student. Today we are going to see some problem based on profitability ratio. Profitability ratio में हम जो है कुछ रेशियोज देखेंगे जो कि बेस्ड ऑन सेल्स है। आज सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स जो है वो देख लेंगे। इसमें बता रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो और लास्ट वन इज फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। ये 5 रेशियोज हैं जो कि बेस्ड ऑन सेल्स हमें देखनी है। तो आज इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। अभी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग सॉल्यूशन। एक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दे रखा है। इसमें दे आर हैविंग सम information related to administration expense ratio, that is 65,000, some selling and distribution expense ratio, that is 40,000, financial expense ratio, sorry, financial expenses that are 5,000, non-operating expenses ratio, sorry, non-operating expenses 4,000, and net profit is 76,000. Here we are having for the credit side is gross profit for 2 lakh and interest received for 10,000. So student, today we are going to find out these 5 ratios and we are having some additional information। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा हुआ है टोटल सेल्स। बता रहे हैं कि टोटल सेल्स 15 लाख की हैं एंड द सेल्स रिटर्न वाज ₹80,000। स्टूडेंट, अब वी आर गोइंग टू now we are going to see the solution. Firstly, we have to take this gross profit ratio. Gross profit ratio is equals to gross profit upon net sales multiplied by 100. Then we have to check what the gross profit is. Here gross profit is given in the profit and loss account. Gross profit is rupees 20,000. We have to apply 20,000, sorry, 2 lakh. 2 lakh divided by net sales. We have to calculate net sales. If the total sales were 15 lakhs and sales return were 80,000, तो नेट सेल्स जो है वो हमारे पास निकालेंगे हम। तो एक छोटी सारी वर्किंग देख लेंगे कि फ्यूचर में तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो कि नेट सेल कैसे आई थी। नेट सेल्स के लिए हम करेंगे टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स हमें दे रखी हुई है 15 लाख। 15 लाख यहाँ पर हमने जो था वो अप्लाई कर दिया माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इज 80,000, so it will be 14,20,000। तो ये 14,20,000 हमारे पास नेट सेल्स आ रही है। तो 14,20,000 को हम यहाँ पर डिवाइड में रखेंगे और इस फिगर को फिर बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, so that we can get the answer in terms of percentage. That's why we are multiplying with 100। आप कैलकुलेटर पर जो है वो इसको डिवाइड करके देखें। 2 lakh divided by 14,20,000, it will be 14%, 14.08। 14.08% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रही है। दिस इज द आंसर फॉर जीपी रेशियो। नेक्स्ट part of this question is we have to find out net profit ratio। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हम जाएंगे। अब ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट निकाला था।
सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। It will be net sale. We have to take net sale from here, sorry net profit from here। net profit हमें दे रखा हुआ है 76,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स अभी हमने यहाँ पे ये निकाली थी नेट सेल्स 14,20,000 की। 14,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। so it will be, we have to check out on our calculator, 76,000 divided by 14,20,000, it will be 5.35%। 5.35%। ये हमारा नेट प्रॉफिट के लिए आंसर आ रहा है 5.35%। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको कि आप लोग जान सकें कि यहाँ पर ये आंसर हमारे पास मिल गया है। नेक्स्ट विल बी टाइप थर्ड इज, थर्ड टाइप हमें दे रखा हुआ है। थर्ड टाइप हम देखेंगे। थर्ड टाइप हमारे पास है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखेंगे क्वेश्चन के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखें तो हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं। बोल रहे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमको 85,000 के, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 85,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हमने अभी रखी थी यहीं पे बार बार। ये सारी रेशियो जो है सेल्स पर होती है, इसलिए ये सेल्स वाली ही फिगर हमारे पास आनी है। मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि परसेंटेज में लेकर आने के लिए होता है। अभी इसको हम जो है डिवाइड करके देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो कितना आ रहा है। तो इट विल बी 5.985। 985 मैं यहीं पर इसे रहने दे रहा हूँ। ये हमारे लिए आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो को। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आ रही है दैट इज नेक्स्ट रेशियो अगर देखेंगे हमारे पास मिल रही है हमको, दैट इज फोर्थ वन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू
selling and distribution expenses divide by net sales multiply by 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने अमाउंट दे रखा हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में से देखेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट ये दे रखा हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है हमारे पास 40,000। 40,000 हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। 40,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स से आ रहा था हमारे पास 14,20,000 मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो वी विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर पर आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 2.816 2.816 ले लें या फिर 2.82 भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं और 2.82% ये भी लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज फॉर द selling and distribution expenses. Now we have to move to fifth part and the last part of today's क्वेश्चन। लास्ट पार्ट हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लास्ट पार्ट है फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी देखते हैं चले कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 5,000 पे। तो अब हमें ये अप्लाई करना है तो हम अपने फॉर्मूले के अंदर जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो is equals to financial expenses divided by net sales multiply by 100। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमको दे रखे थे, हमने देखा था अभी के 5,000 थे। ये एक बार और चेक कर लें आप लोग। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यहाँ पर ये दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट 5,000 है। तो यही हमने 5,000 का अमाउंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। 5,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारे पास है 14,20,000 की और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लिए इसको कैलकुलेटर पर अपने 5,000 it will be 0.35 yeah 0.35%। 0.35% answer। So student, today we have learned about these 5 profitability ratio। First one is gross profit ratio। gross profit ratio का हमने फॉर्मूला लिखा था gross profit upon net sales into 100। हमने इनके अमाउंट अप्लाई करे थे और डिवाइड करने के बाद हमको 14.8% का आंसर मिल रहा था। नेक्स्ट मैंने तुमको एक छोटी सारी वर्किंग बताई थी, ये हमारे लिए वर्किंग थी। जहाँ पे मैंने नेट सेल्स से निकाल करके बताई थी। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे लिए आया था नेट प्रॉफिट रेशियो का। नेट प्रॉफिट रेशियो का हमने फॉर्मूला अप्लाई करा था नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करके। तो 5.35% हमको मिला था कि हमारे पास नेट सेल्स अगर 14,20,000 हो रहे हैं तो हमने अर्न करा है वो सिर्फ और सिर्फ 5.35% ही अर्न करा है नेट प्रॉफिट इस नेट सेल्स का। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस रेशियोज देख रहे हैं हम तो ये 5.38% आ रहे हैं जो कि प्रॉफिट से भी थोड़े ज़्यादा है। प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है खर्चा अगर देखें।
सेलिंग के अगर खर्चे देखें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखें, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें तो 2.82 यानी लेस देन 3% है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और लास्ट था हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो था, इसका आंसर हमारे पास 0.35% आता है। सो स्टूडेंट्स, कल हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट एक्सपेंसेस की रेशियो, दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आपकी जो